आइए अपना अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या है कि परमानेंट टिश्यू, मतलब क्या था हमारा पार्ट, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा एक टिश्यू है, बताया था आपको, एक टिश्यू है, वो दो टिश्यू में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं हमारा एक ही सेल है, ये सेल दो पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एक बना लेता है परमानेंट यानी स्थायी ऊतक, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक बोलते हैं इसको, ये स्थायी कर जाता है। जो लोग क्या होते हैं परमानेंट स्थायी, जैसे हम कहें कि मार्कर ने खरीद लिया हमेशा के लिए, ये मार्कर हमारे पास हमेशा रहेगा, तो ये क्या हो गया, स्थायी हो गया, इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा। सेम तरीके परमानेंट टिश्यू होता है, डिवाइड नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। जो विभाजन होना था वो हो चुका है, उससे विभाजित अब ये नहीं होगा। तो जो हमारा ये विभाजित ऊतक होता है, ये भी किससे, सॉरी, जो स्थायी ऊतक होता है ये भी किससे आता है, विभाजित ऊतक से ही आता है। एक ऊतक है, डिवाइड किया तो एक स्थायी और एक क्या बनाया, विभाजित बनाया। फिर आगे ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, एक स्थायी ऊतक और एक विभाजित ऊतक बताएगा, मतलब एक डिवाइड वाला कितना बताएगा, एक परमानेंट वाला बना देगा। आई बात समझ में? अब देखिएगा क्या हो रहा है, हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। जो परमानेंट टिश्यू होता है हमारा, इसका शेप साइज क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, और ये आगे जाके डिवाइड नहीं कर पाते। तो वही हमने लिखा है कि दो सेल विच आर लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी टू डिवाइड, वो कोशिका जो अपनी विभाजित होने की क्षमता को खो दे उसे बोलते हैं स्थायी ऊतक। आप लोग इसको हिंदी में भी समझिएगा, इंग्लिश में समझिएगा। वह ऊतक या वह टिश्यू विभाजित होने की अपनी क्षमता को क्या करे, खो दे, उसे बोलते हैं स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। Those cell or those tissue which lost their property to divide is known as permanent tissue। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि they have definite shape and size, उनका shape size क्या हो जाता है, फिक्स, मतलब आकार क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है, आकार क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, मतलब स्थायी हो जाता है। It is of two type। अब हमारे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, टू टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हो जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे हमारा कि सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, सरल स्थायी ऊतक। इस तरह हिंदी में बोल देंगे सरल स्थायी ऊतक, सरल, इसको बोल देंगे क्या, जटिल। तो दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं। पहला कौन सा, सरल। सरल में क्या है, जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। देखिए आइए देखते हैं सरल के बारे में। लिखा है कि these are made up of cell which are similar structurally and functional। ये वह कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है जिसकी कार्य करने की और आकार की क्षमता क्या हो, एक हो। स्ट्रक्चर, उसका बनावट और उसका कार्य क्या हो, लगभग एक टाइप का हो, उसी के मीनिंग होते हैं क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होगा ये। आगे क्या है, they include two types of tissue। अब ये भी क्या करता है, दो टाइप के टिश्यू को इंक्लूड कर लेता है, मतलब इनके अंदर दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, प्रोटेक्टिव, दूसरा कौन सा है, सपोर्टिव। मतलब पहला क्या है, सुरक्षा प्रदान करने वाला, दूसरा कौन सा है, सहायता प्रदान करने वाला। देखिए हम देखें यार अपना पहला पार्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू का, यानी सुरक्षा ऊतक का। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कराता है हमारे पादपों में। कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा, पहला लिखा है एपिडर्मिस। इसका पहला पार्ट क्या है, एपिडर्मिस। तो पहले प्रोटेक्टिव लिख देते हैं, इट मेनली, हिंदी में समझिएगा, हिंदी में कैसे लिखेंगे, यह ऊतकों में, पादप ऊतकों में सुरक्षा का कार्य करता है। प्रोटेक्ट क्या करता है, इट मेनली प्रोटेक्ट द प्लांट टिश्यू। हिंदी में कैसे लिख देंगे, ये पादप ऊतकों का सुरक्षा में कार्य करता है। इसका पहला पार्ट क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, किसी भी पादप के बाहरी अंग को कोई परत घेरती है, कोई भी लेयर घेरता है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट। मतलब पादपों के, प्लांट के बाहर के बहुत सारे भागों में कौन कवर करता है, हमारा एपिडर्मिस, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग। लिखा है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। अगला पार्ट लिखा है इसमें क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, एपिडर्मिस पे क्यूटिकल ही पाया जाता है। मान लीजिए एपिडर्मिस का लेयर है, तो एपिडर्मिस के लेयर पे क्या होगा, ऐसे ऐसे क्यूटिकल पाया जाएगा बीच बीच में। तो क्यूटिकल क्या होता है, वाटरप्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन। क्यूटीन एक सब्सटेंस जो वाटरप्रूफ होता है, वो हमारे एपिडर्मिस के ऊपर पाया जाता है, which is secreted by epidermal cell। एपिडर्मल सेल द्वारा क्या होता है, ये सीक्रेट होता है, एपिडर्मिस के ऊपर पाया जाता है।
तो कवरिंग में हेल्प करता है। आगे क्या है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, इसका मेन फंक्शन पता चलेगा, हमें प्रोटेक्शन करना है। मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब पादप उद्दकों को बीमारियों से, गंदगियों से सुरक्षा प्रदान करने में कौन मदद करता है? हमारा एपिडर्मिस। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? स्टोमेटा इन एपिडर्मिस अलो गैसेस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। जब हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, ये क्रिया क्या है जिसमें सूर्य की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है समझिएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो जब वो स्टोमेटा की मदद से क्या होता है, समझिए स्टोमेटा है, ये हमारा स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा में क्या हो, गैसेस एक्सचेंज होगा, O2 आएगा और CO2 निकलेगा। तो स्टोमेटा में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र यानी छेद पाए जाते हैं, तो स्टोमेटा की मदद से वो लोग क्या कर पाते हैं, गैसेस का विलयन कर पाते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं, गैस का आदान भी, गैस का निकालना भी। तो किसी मुझे पता है स्टोमेटा की मदद से, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, हमारा एपिडर्मिस में। आई बात समझ में? तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, इसको लिख लीजिए।